student, welcome back in my class, Hindi class, and on my YouTube channel which name is Knowledge World. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्रामर पोर्शन चल रहा है और हम बात कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 तक जिसका नाम था लिंग। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वचन। देखिए एज आपको यहाँ थंबनेल में भी पता चल गया होगा कि हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वचन। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है वचन। तो देखो बच्चों, वचन होते क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वचन होते क्या है। वचन को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर, ये जो वचन शब्द है ये हमें किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के बारे में ये बताता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति संख्या में कितने हैं। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज के बारे में ये बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं, वो हमें उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो कुछ उदाहरण देखकर अगर मैं बताऊं आपको, उदाहरणों के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो जैसे लड़का बैठा है। अब एक लड़का यहाँ पर बैठा है, हमें पता चल रहा है। ठीक है, लड़के बैठे हैं, इसका मतलब लड़के जो है एक से ज्यादा है। तो यहाँ ये जो शब्द हैं इनसे हमें ये पता चल रहा है कि संख्या में वो लड़के कितने हैं, एक है या फिर एक से ज्यादा है। और इसी आधार पर जो वचन है इन वचनों के भेद किए गए हैं। इसी आधार पर वचन के भेद किए गए हैं। तो वचन के भेद क्या क्या होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। देखो, एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जब कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक होगा, उसकी संख्या सिर्फ एक होगी। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, लड़का बैठा है तो लड़का एक है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो एक है, इसलिए वो एक वचन है। और अगर मैंने कहा कि लड़के बैठे हैं, इसका मतलब लड़के एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगा वो किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारा जो चैप्टर है ना, जो बहुत छोटा सा लिंग वचन जो चैप्टर है ये बहुत छोटे होते हैं। इनमें आपको लिंग की परिभाषा याद करनी होती है, लिंग के भेद याद करने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही वचन की परिभाषा और वचन के भेद, उसके बाद आपको लिंग बदलने आने चाहिए और वचन बदलने आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। हमने बात की कि वचन किसे कहते हैं, तो वचन के बारे में हमने बात कर ली। क्वेश्चन भी हमारे दो ही है इस चैप्टर में। मैंने क्वेश्चन पहले लिख कर रखे हैं ताकि आप लोग इजीली इनको लिख भी सके और हमारा जो वीडियो है ना वो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं कि मैम बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। तो आज इसीलिए मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन इसी में यही था कि वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो। संख्या अभी जैसे मैंने बताया कि वो एक है या एक से ज्यादा है, जहां ये पता चलेगा उसे हम वचन कहेंगे। और फिर हमने बात की कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो संख्या में एक है, वो एक वचन कहलाएगा। और शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक से अधिक है, तो वो कहलाएगा हमारा बहुवचन। इसी तरीके से हमने अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। तो एक वचन में व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होती है, जबकि बहुवचन में यही संख्या एक से ज्यादा होती है, या कहीं दो या दो से अधिक होती है। दो तो मिनिमम होगी ही होगी, तभी वो बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं आदर सूचक शब्दों की। आदर सूचक शब्द की बात मैं करूं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, पिताजी आ गए, बहुत छोटा सा एक सेंटेंस। अब लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पिताजी एक से ज्यादा है?
भाई एक से ज्यादा अगर कोई होगा वहां पर हम बहुवचन का यूज करते हैं। तो क्या पिताजी एक से ज्यादा है? पिताजी तो एक ही है। फिर हमने यहाँ बहुवचन क्रिया क्यों लगाई? तो देखो बच्चों, जो हमसे बड़े व्यक्ति हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनके साथ हम आदर सूचक संज्ञाओं का यूज करते हैं, आदर सूचक क्रियाओं का यूज करते हैं, और आदर सूचक के लिए हम उन्हें बहुवचन में काउंट करते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, माताजी खाना पका रही हैं, पका रही है। अब है के ऊपर यहाँ पर हम बिंदी लगाएंगे तो ये बहुवचन में चला गया। अगर है पर बिंदी नहीं होती ना तो ये एक वचन ही रहता। और हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि माँ खाना बना रही है, जी नहीं, हम ऐसे बोलते हैं माँ खाना पका रही है को हम बहुवचन में काउंट करेंगे। ठीक है, बहुवचन की क्रिया लगाएंगे हम आदर सूचक शब्दों में। ऐसे कुछ और उदाहरणों की बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं, या राष्ट्रपति जी चले गए, या मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया तो मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी हमारे सम्मानीय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनके साथ हम बहुवचन संज्ञाओं का, बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे जिनमें हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन के अंदर चेंज करेंगे। जैसे बेटा, तो बेटा एक और एक से ज्यादा होंगे तो बेटे। ऐसे ही मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, रुपया, रुपये। जब एक रुपया तो वो रुपया होता है, जब एक से ज्यादा हमारे पास धन है, पैसे हैं, तो फिर वो रुपए हो गए। ऐसे ही गधा, गधे, आंख, आंखें, बहन, बहने, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, दवात, दवातें, स्कूटर, स्कूटरें, कार, कारें, फल, फलों। अब देखिए, फल जो शब्द है ना, उसमें फले नहीं करना है आपको। फल का बहुवचन होगा फलों। जैसे मैं बोलूं इस फल में, यह फल तो खराब हो गया, तो फल शब्द एक वचन में। या हम बोले इन फलों को बाहर रख दो, तो बहुवचन के लिए, यानी फल जो है वो एक से ज्यादा है, वहां पर हमने फलों शब्द का प्रयोग किया बहुवचन के लिए। आगे है घोड़ा, घोड़े, ऋतु, ऋतुएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, कला, कलाएं, जाति, जातियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, रीति, रीतियां, नारी, नारियां, दासी, दासियां, कली, कलियां, परीक्षा, परीक्षाएं, कथा, कथाएं, चिड़िया, चिड़िया। अब चिड़िया जो शब्द है, चिड़िया का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया शब्द एज इट इज रहेगा। चिड़िया के ये एक वचन में चिड़िया इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ चंद्र बिंदु हम लगाएंगे और शब्द बन जाएगा चिड़िया। ऐसे ही चूड़ी, चूड़ियां। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें हमने एक वचन से बहुवचन में बदला। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य की ओर, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, सिर्फ हमें चीजों को समझना था। उसमें सबसे पहली जो चीज हमने समझी वो थी वचन किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमने देखा एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। तो एक वचन में जो वस्तु या व्यक्ति होगा वो संख्या में एक होगा, और बहुवचन में उसकी संख्या एक या एक से ज्यादा, या कहें दो या दो से ज्यादा होगी। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों हमने इसके अंदर देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो हमसे बड़े हैं, हमारे सम्मानीय लोग हैं, उनके लिए भी हम बहुवचन
शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पिताजी आए तो हमने आए शब्द क्यों लगाया। आपको हमेशा याद रखना है कि आदर सूचक शब्दों में हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमने कुछ शब्दों को बहुवचन में बदल कर देखा कि किस तरह से उन्हें बदला जाता है। अब चलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य की ओर। तो जो प्रश्न थे वो हम दोनों कर चुके हैं। पहला वचन किसे कहते हैं और दूसरा एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। अब हम इस के आगे का जो हमारा वर्क है वो देखते हैं। पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा वो है रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर भरिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, और उसमें हमें प्रश्न कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं और रिक्त स्थान दिया गया साथ में कि सही उचित शब्द इसके अंदर फिल करना है। साथ में ऑप्शन भी है, दो ऑप्शन है, हमें ये फिल करना है कि वहां एक वचन शब्द आएगा या फिर बहुवचन आएगा। आकाश में डैश चमकते हैं। अब आप सेंटेंस को बोलकर देखिए, आकाश में तारा चमकते हैं या आकाश में तारे चमकते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तारे। वेरी गुड। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? तारे। तारे पर बिंदी जरूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है तारे। तारे पर बिंदी नहीं आएगी बच्चों। तारे, तारे नहीं, ये वो तारे तो वो हो गया जैसे हमें हे भगवान हमें इस भाव सागर से तारे, तारने मतलब पार उतारना। बाय मिस्टेक मैंने बोला कि आप बिंदी लगाएं, तारे शब्द में बिंदी नहीं आएगा, तारा और तारे, ठीक है। फिर एक पार्क में डैश खेलती हैं। अब है यहाँ हमें पता चलेगा जो है शब्द है ना लास्ट में उसमें बिंदी लगी है, यानी बहुवचन क्रिया आ रही है। इसका मतलब संज्ञा भी हमारी कौन सी आएगी? बहुवचन। तो फिर लड़कियां शब्द आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो एक बार समझिए। लड़की शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। जब लड़की शब्द से हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ जो लड़की शब्द है इस लड़की में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटी की में बदल जाएगी और शब्द बनेगा लड़कियां। ऐसे कोई भी शब्द आप देख लीजिए जिसके लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है, जब आप उसे बहुवचन बनाएंगे तो उसकी छोटी की मात्रा हो जाएगी खिड़कियां। ऐसे ही मिठाई, मिठाई में देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा आती है लेकिन बड़ा ई आता है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो जब मिठाइयां शब्द लिखेंगे ना तब यहाँ पर छोटी वाली ई आएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से हम बहुवचन बनाएंगे एक वचन से। आगे है अगला जो सेंटेंस है, अध्यापक जी आया है या आए हैं। अपने आप से पता चल जाएगा जब आप सेंटेंस को बोलेंगे। अध्यापक जी आए हैं, है के ऊपर बिंदी। उसके बाद है तुलसीदास महाकवि थे या था। भाई था तो एक ही जना था ना, तो फिर तो था आना चाहिए, लेकिन नहीं, थे आएगा क्योंकि आदर सूचक शब्दों में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारा, तितली उड़ रही है या है। तितली उड़ रही है क्योंकि तितली शब्द है, तितली एक वचन है तो एक वचन के साथ है शब्द आएगा, ना कि है। आपको ध्यान रखना है बहुवचन में ये वाला है आता है जिसपे बिंदी होती है, एक वचन में बिना बिंदी वाला है आता है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रश्न है हमारा। एमसीक्यूज हमसे पूछा गया कि कुछ एक प्रश्न दिया गया और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए और आपको बताना है कि उनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या है। वचन के भेद होते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वचन के भेद हमसे पूछे गए, हम सबको पता है वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। तो वचन जो है वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट।
और लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शब्दों के साथ सदैव बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनके साथ सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आदर सूचक। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें हमें ऐसे शब्द बनाने, ऐसे वाक्य बनाने हैं जो एक वचन और बहुवचन जिनके दोनों हम बना सके। तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पहला उदाहरण जैसे इन्होंने दिया, बालक खेलता है, बालक खेलते हैं। ऐसे ही हम लोग भी बनाएंगे, इधर एक वचन लिखेंगे और इधर उसी सेंटेंस को बहुवचन में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, बहुवचन तो हमें दिए गए हैं, उन बहुवचन को हमें एक वचन में बदलना है। जैसे चिड़िया उड़ती है तो हो गया चिड़िया उड़ती है। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा मछलियां तैर रही है, अब ये हो जाएगा मछली तैर रही है। फिर है कमल खिले हैं, कमल खिला है। ये एक वचन में हमें इन्हें चेंज करना है। उसके बाद है अध्यापिकाएं ये एक और रह गया सेंटेंस यहाँ पे, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट, अध्यापिकाएं पढ़ा रही है, ये हो जाएगा अध्यापिका पढ़ा रही है। और लास्ट है बालक खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बालक खेल रहा है। इस तरीके से हमने ये एक वचन में चेंज किया बहुवचन वाक्यों को। अगला जो अंतिम प्रश्न है, इसमें हमें दिए गए एक वचन के शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखना है। तो पहला शब्द है जैसे मेला, इनको हमें बहुवचन में बदलना है। ये हो जाएगा मेला का बहुवचन क्या होगा, मेले, मेले। बच्चा बच्चे, रुपया तो रुपया का बहुवचन रुपये। ऐसे ही आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें। फिर है ऋतु ऋतुएं बहुवचन, तिथि तिथियां, परीक्षा परीक्षाएं, कथा कथाएं। और लास्ट जो है वो हो जाएगा चूड़ी चूड़ियां। इस तरीके से ये हमने कुछ शब्द थे जिन्हें हमने एक वचन से बहुवचन में बदला। तो ये इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वचन वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कहीं कोई डाउट रहते हैं, यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास, यू कैन आस्क मी इन जो हमारा होता है ना, इसके अंदर लिखने के लिए आपको दिया गया है, वहां पर आप लिख सकते हैं कि कहाँ मैम कौन सा क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर हमें लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं। या आप खुद कोई आंसर देना चाहते हैं कि मैम इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो वहां पर भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने वचन पढ़ा, वचन के भेद पढ़े, उसके बाद कैसे वचन को बदला जाता है ये हमने देखा, साथ ही साथ हमने बुक एक्सरसाइज की।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूले। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।